Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start new chapter 2, class 9. Is matter around us pure? Clear? Now first of all, classified the matter. Everything which occupy is called matter. ये मैंने आपको अपने प्रीवियस टॉपिक में बता दिया था. मैटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में. ठीक है. प्योर सब्सटेंस में फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम मिक्सचर की कैटेगरी में भी रखते हैं. मिक्सचर को हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फिर एलिमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: मेटल, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल. मेटल, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल. कंपाउंड को डिवाइड करते हैं हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में. मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में सॉल्यूशन आ जाता है और हेट्रोजेनियस के अंदर में सस्पेंशन और कोलाइड आ जाता है. देखिए यहां से मैं 1 बाय 1 इनको बाय डिफरेंशिएटेड टेबल बना करके मैं इन्हें एक्सप्लेन करेंगे. और एक क्वेश्चंस आपके उसमें तो 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अब वो क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल नॉन मेटल, पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. थर्ड, कंपाउंड एंड मिक्सचर. फोर्थ, डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स. तो पहले तो हम इन्हीं को क्लियर कर देंगे, इनके बीच की टेबल बना करके हम इनको डिफरेंशिएट कर देंगे, और उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं वो धीरे धीरे हम उन्हें क्लियर करते रहेंगे. अच्छा, एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट अभी तक. ठीक है, जिसमें से मेटल 70 है, मेटोलाइट 7 है और नॉन मेटल 41 है. एक चीज और ध्यान देना, जो 118 एलिमेंट है इसमें से जो नेचर प्रकृति से जो हमें मिले वो 92 हैं, और जो उनको छोड़ करके जितने भी वो सारे के सारे कैसे हैं? सिंथेटिक एलिमेंट. 92 एलिमेंट नेचर, और जो बाकी बचे हैं वो सारे के सारे कैसे एलिमेंट हैं? सिंथेटिक. कंपाउंड की अगर मैं कैटेगराइज करूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ठीक है. अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे. पहले एक चीज इसे भी देख लेते हैं. देखो, जब मैं ये वाला टॉपिक आपको कराऊंगा तो ये टॉपिक तो थोड़ा लंबा है और इसे मैं सेपरेटली अलग से कराऊंगा. लेकिन देखो, अगर हम ये फिर भी अगर हम एक नजर में याद कर ले तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आधा काम तो हमारा यहीं खत्म हो गया. आप देखो, मैंने 3 कैटेगरी करी है: सॉल्यूशन, कोलाइडर, सस्पेंशन. अगर आप सॉल्यूशन में देखो, मैंने बहुत छोटे छोटे डॉट बनाए. आप कोलाइडर में देखो, अच्छा इसके बाद आप सस्पेंशन में देखो कितने बड़े बड़े डॉट है, मतलब पार्टिकल साइज कितना बड़ा है. और कोलाइडर का क्या है? इंटरमीडिएट साइज है सॉल्यूशन और सस्पेंशन का. तो देखो थोड़ा ना, इससे थोड़ा बड़े और इससे थोड़ा छोटे. ये मैंने ऊपर लिखा है साइज 1 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लेस देन 1 नैनोमीटर, आप देखो यहां से 1 नैनोमीटर से कम तो सर सॉल्यूशन है. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज सस्पेंशन. देखो यही 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट लिखते साथ मेरे को इसको अलग से कैटेगराइज या अलग से बताने के, जो मैं उसको लंबा चौड़ा बताऊंगा आपने क्लियरली, और जो बिल्कुल सटीक पॉइंट है, एक तो उसके साइज को लेकर के, दूसरा इसके फिगर को लेकर के, आसानी से यहाँ पे हम समझ सकते हैं, भले ही मैं आगे भी इसको एक्सप्लेन करूँ. अब जरा मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ. ठीक है. ओके क्लास, नाउ हियर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये है हमारी पीरियोडिक टेबल. आप इसको क्लास 11th में अच्छे से करेंगे. अभी हमारे पास 10th में है, उसके बाद 11th में इसका बिल्कुल वास्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा. आप देखो 1 से शुरू हो रहा है, इसे बोलते हैं हम ग्रुप 1, 2, ऐसे करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 18. जो लास्ट वाला है नोबल गैसेस का आ जाता है. ठीक है. ये देखो 118 यहाँ पे मिल रहा होगा आपको, टोटल एलिमेंट 118. अब जरा कुछ चीजें ध्यान दो. जो आपको ये पिंक कलर की जो ये टेबल दिख रही है, देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर यहाँ एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम. ये जो एलिमेंट है इन्हें हम कहते हैं मेटोलाइट. मेटोलाइट मतलब सेमी मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जिनमें मिलती है उन्हें कहते हैं मेटोलाइट. अच्छा, इससे जो इतने जितने भी एलिमेंट आ गए आपके, ये जो पिंक के नीचे, ये सारे के सारे कंसीडर होते हैं किसमें? मेटल में. और इसके ऊपर जितने भी आगे सारे के सारे किसमें हो जाते हैं? नॉन मेटल. नॉन मेटल के फॉर्म में देखो कार्बन भी आ रहा है, सॉलिड है, तो नियॉन और फ्लोरीन गैस है. क्लियर है. अब हम मेटल नॉन मेटल को अलग से टेबल बना करके डिफरेंशिएट करेंगे. ये टेबल आप एक नजर से इसे देख लीजिए. इसे याद नहीं करना, बस हल्का ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल है. आगे आपके पास जब आएगी तो उस टाइम पे हम इसको ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है क्लास. मेटल नॉन मेटल को पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ एक पॉइंट
छोटे छोटे पॉइंट इन्हें क्लियर कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? अ प्योर सब्सटेंस मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है? जिसमें कि हमें कोई केमिकल प्रोसेस की हेल्प ना लेनी पड़े, मतलब जैसे कि हाथ से या थोड़ी देर रख के या धूप में रख के, नहीं, ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करने के लिए हमें प्रॉपर केमिकल प्रोसेस ही लेना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रोसेस से मैंने अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन। अच्छा देखो, ये ध्यान देना, कॉपर सल्फेट, वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये भी आपके प्योर सब्सटेंस है। अब ये नहीं लेके चलेंगे कि सिंगल को ही लेते हैं, ये आप फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये एलिमेंट हो गए ऑक्सीजन सल्फर सिंगल, और उसके बाद ये कंपाउंड के फॉर्म में आ गए। एलिमेंट किसे कहते हैं? सेफ डेफिनेशन, क्योंकि एलिमेंट खुद पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, तो डेफिनेशन वही है कि सिंपल बेसिक फॉर्म है प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है। एक टर्म हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं वहां बताऊंगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए मेलेबल क्या है। मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये दो टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे। मेलिएबल क्या होता है? इट मीन्स मेटल कैन बी बीटन टू फॉर्म अ वेरी फाइन थिन शीट। इसमें क्या होता है? मेटल को हम हैमर से पीट पीट के पतली चादरों की तरह, जैसे कि सपोज करो कि मैं कोई आयरन लेकर के आया, उसे हथौड़े से मार मार के शीट की तरह मैं उसे बना सकता हूं। अगर आपने किसी मेटल को शीट पे ट्रांसफर कर दिया तो उसी को हम कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या? अगर आप किसी मेटल को गर्म करके किसी भी तरीके से थिन वायर की फॉर्म में अगर हम इसको डाल सके तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको मेटल में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं जब डिफरेंशिएट कराऊंगा नॉन मेटल मेटल में तो ये दोनों वर्ड आएंगे, तो मैंने आपको इसीलिए पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम मेटल नॉन मेटल में है। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका डिफरेंशिएट करके, ठीक है, जरूर आएगा। मैंने आपको बता दिया मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल। तो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते चले आते हैं। प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एटलीस्ट 5 पॉइंट तो आपको सबके होने ही होने चाहिए याद, क्योंकि ये कोई अभी नई चीज नहीं है कि क्लास 9th में ही आ रही है आपके पास। ये हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी एक चैप्टर है उसमें भी पढ़ चुके हैं। चलिए स्टेट की बात करें तो जो मेटल किस स्टेट में हमें मिलेगा? मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। हाँ, किसको छोड़ के? एक्सेप्शन केस क्या? मरकरी, क्योंकि ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इज इट क्लियर? नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया कार्बन ले लो, कार्बन क्या है? सॉलिड है। ब्रोमीन ले लिया, वो क्या है? वो लिक्विड है। फ्लोरीन, आर्गन ले लिए, क्या है? गैसेस है। तीनों फॉर्म में हमें नॉन मेटल मिल जाते हैं। सेकंड, लश्चर, लश्चर मतलब होता है चमक। आपको ऑब्वियस सा पता है एक तरफ। अच्छा, ये पॉइंट करने से पहले इमेजिन करो कि यहाँ पर मैंने एक आयरन का पीस रखा हुआ है, यहाँ पर एक मैंने वुड का पीस रखा हुआ है। तो अब इन दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी आप जनरली देख सकते हो। चमक किस में ज्यादा होगी? मेटल में, ठीक है। नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती, एक्सेप्ट केस क्या है? क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल चमकदार होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये वाला एक्सेप्शन केस है, ठीक। अच्छा, हार्डनेस में कौन ज्यादा हार्ड होगा? ऑब्वियस सी बात है, मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर नॉर्मली सॉफ्ट। अच्छा, इसमें अगर मैं एक्सेप्शन केस की बात करूं तो हार्डनेस में जो मेटल है, सबसे पहले हम पे जो फर्स्ट सीरीज आती है उसमें सोडियम और पोटेशियम आते हैं। अब ये लैब में भी है, मैं आपको दिखाऊं। जो लैब में आपने देखा होगा सोडियम, वो क्या होता है? आप उसे आसानी से किसी अपने हाथ से या किसी भी उससे स्पैचुला से ही आप उसको अलग कर सकते हो। तो 2 केसेस मेटल के ऐसे हैं एक्सेप्शनल। अगर मैं बात करूं कौन कौन से हैं वो, एक तो हो गया हमारे पास सोडियम और एक हो गया हमारे पास पोटेशियम। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे पास सॉफ्ट। अच्छा, नॉन मेटल में बात करूं तो आपको नॉन मेटल का कार्बन का ही एक एलोट्रॉप फॉर्म होता है हमारे पास, क्या होता है वो? डायमंड। और अगर इसका एक्सेप्शनल केस अगर मैं देखूं तो डायमंड तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमंड। इज इट क्लियर? कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मुझे बता सकते हैं नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका बहुत बार क्वेश्चन बनता है आगे क्लासेस में भी, वो कौन सा है? ये हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट ये हम आगे क्लासेस में क्लास 10th में बताएंगे इसे ढंग से। ग्रेफाइट में एक्चुअली क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? टूट करके, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी हेक्सागोनल होती है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है वंडरवॉल फोर्सेस से। तो ग्रेफाइट जब इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट को यही चीज बनाती है गुड कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैलिएबिलिटी थिन शीट में बांट देना, डक्टिलिटी वायर में खींच देना,
ठीक है, तो मेटल्स तो होते हैं, जबकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। प्लास्टिक के ऊपर अगर आप हैमर मारोगे तो बिल्कुल चूरे चूर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है ब्रिटल की। सोनोरस आवाज, अगर आप लोहे में मारोगे तो टन या आपको कोई ना कोई साउंड मिलेगी, तो सोनोरस होते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन सोनोरस। प्लास्टिक के डब्बे में मारोगे तो वैसी आवाज नहीं आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन मेटल। डेंसिटी इनकी हाई होती है, इसकी लो रहती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी हाई रहता है मेटल का, इनका क्या रहता है, लो। तो ये तो हम पे 8 पॉइंट ये हमने अच्छे से कर लेने हैं। कुछ कुछ पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, लस्टर एंड स्टेट और कंडक्टिविटी। क्लियर है। और एक्सेप्शन केसेस से कई बार एमसीक्यूज बन जाते हैं कि विच मेटल इज लिक्विड इन नॉन मेटल के केस में, तो ये भी हमने ध्यान रखनी है, मैंने आपको अलग से लिखा दी। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले दे दी थी कि हम उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते। अब यहाँ देख लेते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एन एलिमेंट रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एग्जाम्पल सल्फर एटम। अब ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ सल्फर से ही मिलके बना। अगर आप उस सल्फर को तोड़ोगे तो उसके अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, उसको फर्दर तोड़ोगे तो फिर आपको ऐसे मिलेगा। तो मतलब एक ही एलिमेंट से मिलेगा। कंपाउंड क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट का। अब वो चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो। अगर मैं सेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन दो एटम मिलके एक क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया, इसलिए क्या है, कंपाउंड। अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट लूं, जैसे एक ले लिया मैंने वाटर, एक ले लिया ऑक्सीजन, तो वाटर और ऑक्सीजन इनसे मिलकर बन जाएगा H2O, तो ये क्या है, कंपाउंड है। ध्यान आ रहा है ना, कंपाउंड। और जबकि दोनों के दोनों क्या है, एलिमेंट। ये अलग पॉइंट में आपको समझ। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अभी वाला केस, एक ही आयरन को अगर मैं तोड़ता जाऊंगा तो मेरे को बार बार Fe ही मिलेगा देखने को। लेकिन कंपाउंड में भी मेड अप ऑफ, ये तो सेम एक जैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये अलग अलग। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। क्लियर हो रहा है, बहुत इजी पॉइंट है, ढंग से समझना है बस। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय ईदर फिजिकल और केमिकल मेथड। इन्हें ना फिजिकल मेथड ना केमिकल मेथड, किसी भी तरीके से अगर Fe है तो Fe को मैं फर्दर तोड़ूंगा तो Fe ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि Fe को तोड़े कुछ और मिल जाए। तो मैं इसको ना फिजिकल ना केमिकल किसी भी तरीके से अलग अलग नहीं कर सकता। अब मैं अगर बात करूं कंपाउंड की, तो इसको मैं फिजिकल से तो नहीं कर सकता, लेकिन केमिकल से, बट बाय सुटेबल केमिकल रिएक्शंस मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेपरेट कर सकता हूँ। जैसे कि बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर को मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एक तरफ मेरे पे हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको अलग कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इजी पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, एलिमेंट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। जितने भी एलिमेंट हो गए, अगर Fe है, आप एक बड़ा सा पीस ले लो आयरन का, छोटा सा पीस लो, दोनों में Fe के वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे जो आपको बड़े पीस में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट इन अ कंपाउंड लूज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे देखो बहुत इजीली आप समझे हैं, हाइड्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएगा तो क्या बोल रहा है, लूज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो दोनों कंपाउंड बना है H2, ये तो लिक्विड है। तो आपने क्या देखा, जो नया कंपाउंड, जो नई चीज जो कंपाउंड है आपका, इसने बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। क्लियर है, यहां पर ऐसा केस नहीं। ओके क्लास, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके पास हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।